याद करने की कोशिश करो सोनिया। तुम्हारे बाबूजी ने तानी के बारे में कुछ तो पता होगा। नहीं सर, ये तो एक रहस्य है जो सिर्फ एक द्रोणा जानते हैं। ताने का क्लू समझने में हम जितना वक्त लगाएंगे, रेस अमृत के उतना ही करीब पहुंचता जाएगा। क्षमा चाहती हूँ सर, उस अन्न की पहेली को तो वो असुर पूछ ही नहीं सकता है। वो राज सिर्फ वही खोल सकते हैं जिन्होंने उस अन्न पर उसे रचा हो। अन्न पर रचा हो? हाँ, बुंदेले हरबोलों की कथा गाथाओं में कई ऐसे कारीगरों की चर्चा है जिन्होंने सदियों से सृष्टि के सारे राज अपनी रचनाओं में संभाल के रखे हैं। इस अन्न का रहस्य भी शायद इन्हीं कारीगरों में से किसी एक की रचना है। चौथी चट्टान के बसंती चौखट के उस पार इन कारीगरों की नगरी है राजपुर। पर इस कहानी में सच कितना है और कितनी कल्पना है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर ये कहानी सच हुई और राजपुर कोई गया भी हो तो उसे अपनी अंतिम सांस तक उस राजपुर के राज को राज ही रखना होगा। कहते हैं बसंती चौखट को लांघने की हिम्मत जुटा पाना बहुत कठिन है, पर अगर ये चौखट कोई लांघ ले, मान लीजिए सारी गुत्थियों के समाधान उसके सामने हमेशा के लिए खुले। जो वहां जाना चाहे उसे खुद ही जाकर परखना होगा कि आखिर ये कथा सत्य है या मिथ्या। जिस इंसान की रग रग में कपट है, उसे माया की इस नगरी के बारे में जरूर पता होगा। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, कहानियां भी कैसे सच बन जाती हैं। चले द्रोणा। नहीं सोनिया, तुम्हारा इस हालत में जाना ठीक नहीं रहेगा। और तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। आपकी हिफाजत करने में चूक गई। इसकी सजा दे रहे हैं ना आप? ये घाव तो भर जाएंगे, पर शायद आपका भरोसा मैंने खो दिया है।
चला था कोई तूफान और एक मसीहा के आने का लिख के गया ऐलान रोना अगर ये कहानी सच ना हुई तो पता करने का एक ही रास्ता है। पधारिए पधारिए प्रिय परदेसी पधारिए। गुपचुप गुमनाम गुत्थी कोई भी हो, गुत्थियों की गवेषणा करे जो गोपी गुप्तचर कहलाए वो। 5:30 पधारिए आइए आइए पधारिए पधारिए प्रिय परदेसी। कहिए कानो कान की कौन सी खबर खोजने खड़े हैं? खड़े हैं जी, हमें एक राज पता करना है। जंतु जनता जंगल जंगली, यहाँ तक कि जनार्दन भी इन्हीं गलियों में अपने राज खोजने आते हैं। रहस्यों की नगरी है राजपुर। पूछो आपकी पहली किस में कैद है? पानी पत्थर पवन पत्ते पुरवाई या फिर पलकों पर? एक चावल के दाने पर। चावल? नमूनों में नमूने, मनुष्य ही महान नमूने। लो, कहाँ है वो चावल का दाना? जी वो हमारे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। तो उसके बिना तो आप यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। कोयल कौआ कंकड़ कंगारू किस? नहीं है, ना दाना और ना ही वक्त। ओए राजू, हाँ? इन्हें जरा कानून वाली किताब तो दिखाना। कानून। कानून क्रमांक 1,03,6.4 के अनुसार चावल के दाने के बगैर राज जानना नामुमकिन। प्रिय परदेसी, अब प्रस्थान कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। सारे समझदारों की समझ हमेशा यही कहती है। अब आप प्रस्थान कीजिए। गोपी लगभग 16,500 अमावस पहले हमारे किसी कारीगर ने एक कड़ा द्रोणा की दुविधा है तो गोपी की दुविधा।
मगर क्या करूं, निराश हूं, हताश हूं, विवश हूं। दस्तक दूं भी तो किस द्वार पर? यहाँ के हर दरवाजे पर हर राजदार का दरबान दुरुस्त है। किसका दरबान कौन है, कैसा है, कितना खतरनाक है, कोई नहीं जानता। आपके द्वार को पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है, चावल का वो दाना जो आपके पास नहीं है। कोई तो रास्ता होगा, कुछ भी। रास्ता है रास्ता, मगर मैं आपको उस रास्ते पर नहीं भेज सकता। उस रास्ते पर आपको खतरे से रूबरू होना होगा। आप वापस चले जाइए, वापस।